सलामती हो। हालेलुया। आप सब खुश हैं? हाँ जी, सारे खुश हैं और सारे जो है बड़े पुरजोश तरीके के साथ जो है ना क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है और सभी जो है बड़े पुरजोश लग रहे हैं। खुदावन का शुक्र हो। तो आज बात भी हम जो है ना क्रिसमस पे करेंगे, किसी का पापा से बात करेंगे और दो सवाल जिनके मुताबिक आज बाइबल में से हम सीखेंगे। पहले एक सवाल हमारे माइंड में भी उठता है और बहुत दफा हमें पूछा भी जाता है, वो ये है कि जब हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब उसके तीसरे बाब की 15वीं आयत, वहां पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। पैदाइश तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत। तीन बाब उसकी 15वीं आयत। तीन बाप उसकी 15वीं आई। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी की ताक पर काटेगा। पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मेरे साथ हुआ कि मुझे एक शख्स रिकमेंड किया गया। किसी दोस्त ने एक लड़के को मेरा नंबर दिया, उसने मुझे कॉल की मुझसे मिलने के लिए, मीटिंग के लिए कि जनाब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे पास एक सवाल है तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो मैंने जब उसके साथ टाइम फिक्स किया, मैं उससे मिलने के लिए गया, बैठा तो वो नॉन बिलीवर्स था। जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसका सेकंड क्वेश्चन जो था ना वो ये वाला था। उसका दूसरा सवाल जो था ना वो ये वाला था कि जनाब यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है और मैंने मसीही लोगों से सुना है औरत की नस्ल से, तो इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या है औरत की नस्ल से। तो मैंने जब उसके साथ बात करना शुरू की तो मैंने उससे पूछा कि आप बताइएगा मुझे जनाब कि जब हमारे एशियन कल्चर में या इससे पीछे चले जाएं, काफी ऐसा पीछे चले जाएं, तो वहां पर कानून या तरीकाकार क्या कि बाप के नाम से हर चीज आगे चलती थी, मां के नाम से नहीं। अगर किसी को यहूदी कल्चर में भी ऐसा ही था कि अगर किसी को अपनी शनाख्त करवानी होती थी तो उसे अपने बाप का नाम रिकमेंड करना पड़ता था, उसे अपने बाप का शजरनामा दिखाना पड़ता था, उसे बताना पड़ता था कि मेरे बाप का ये नाम है, मैं इस खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ और मेरे बाप दादा का ये नाम है। अगर किसी यहूदी को प्रूव करने के लिए अपनी माँ का नाम लगाना पड़ता कि मैं यहूदी हूँ और मेरी माँ यहूदन है, तो इस बात को तारीख कहती है, हिस्ट्री कहती है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता, माना नहीं जाता कि किस तरह हम तेरी माँ के नाम के वसीला से तुझे यहूदी मान ले कि तेरी माँ यहूदी है और तेरा बाप जो है वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है और हम तुझे यहूदी मान। ऐसा नहीं होता, लोग इस बात को मानते नहीं। और अगर हम कानूनी तौर पर भी आ जाए तो कानूनी तौर पर भी
इसी तरह कि बाप की जायदाद जो है वो औलाद को मिलती है, मां की नहीं। मां की जायदाद औलाद को नहीं आ रही, क्योंकि मां को मिलते कुछ नहीं अपने बाप की तरफ से। औलाद यानी मर्द की नस्ल से जो है वो सिलसिला चलता है, यानी बाप के नाम के साथ मुंतलिक होकर आगे को बढ़ता है। लेकिन यीशु मसीह के केस में ऐसा नजर नहीं आता। उनकी पेशेंट गोई बागे अदर में कर दी गई, कहा गया कि औरत की नस्ल से पैदा होगा जो तेरे सर को कुछ लेगा। यानी यीशु मसीह औरत की नस्ल से किस तरह पैदा होता है? क्योंकि यीशु मसीह का जो हमें जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर साफ वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कि औरत की नस्ल से पैदा हुआ। और जब मरियम के पास फरिश्ता आया तो उसने आपकी खुशखबरी सुनाई तो कहा गया, जनाब, मरियम जवाब देती है, जनाब मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं। जब इसका तर्जुमा या इसकी डिक्शनरी चेक करें या इस बात को गौर से देखें तो इसका मतलब होता है कि मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूं, मतलब मैं किसी से मिली नहीं हूं, मेरा किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं है, तो मैं किस तरह हमला हो सकती, मैं किस तरह एक बेटे को जन्म दे सकती। तो इसलिए कहा गया कि औरत की नस्ल से पैदा होगा। यीशु मसीह बगैर मिलाप के पैदा हुआ। उनमें किसी मर्द और औरत का मिलाप नजर नहीं आता, बगैर मिलाप के पैदा हुए। जब वो बगैर मिलाप के पैदा होते हैं तो इसलिए उन्हें कहा जाता है औरत की नस्ल से पैदा, क्योंकि उनके साथ कोई ऐसा जिस्मानी ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। जब मरियम की जिंदगी को हम पढ़ते हैं, मां मरियम की जिंदगी को जब हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो लिखा हुआ है कि पाक दामन औरत थी, पाकीज़ा थे, उन्हें किसी मर्द ने छुआ नहीं था। इवन उनकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मर्द से वाकिफ नहीं थे, मर्द ने कभी उन्हें छुआ नहीं था। तो वो कहते हैं कि मैं किस तरह हमला हो सकता। तो फरिश्ता कहता है कि खुदावन की कुदरत से तू हमला हो, एक बेटे को जन्म देगी। यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा हुआ। जो बागेदन में पेशेंट गोई की गई थी वो नए अहकामों में पूरी होती हुई हमें नजर आई। जो बागेदन में कहा गया था कि औरत की नस्ल से पैदा होगा, वो बात नए अहकामों में हमें नजर आ रहा है कि यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा हुआ, जिसमें शैतान के सर को कुचला। वो औरत की नस्ल से पैदा हुए और शैतान के सर को कुचलते हैं। जब मैंने उसके साथ ये सारी बात की तो वो काफी एक्साइटेड था। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है? अगर खुदा चाहते, अल्लाह पाक चाहते, खुदा चाहता तो वो उन्हें पैदा कर सकते थे दूसरे तरीके से। मैंने कहा लेकिन चाहिए नहीं। उन्होंने कहा क्यों? रीजन। मैंने कहा अगर बाप की जायदाद ट्रांसफर होती है तो बाप के गुनाह भी औलाद में ट्रांसफर होते हैं। ये बाइबल है, लिखा हुआ कि एक आदम के वसीला से गुनाह दुनिया में आया था। बागेदन में गुनाह किया गया, पूरी दुनिया में फैल गया। उसका असर हमें नजर आता है हमारी जिंदगी में, हमारे खानदानों में, बच्चों में। यानी आदम ने जो गुनाह किया वो ट्रांसफर होता गया। अगर बाप की जायदाद ट्रांसफर होती है तो बाइबल कहती है गुनाह भी ट्रांसफर होती है, गुनाह आगे को बढ़ता है। इसलिए उन्हें औरत की नस्ल से पैदा किया, क्योंकि कोई ऐसा चाहिए था जो हमारा टूटा हुआ ताल्लुक है वो खुदावंद के साथ फिर से बहाल करवा सके, जिसके अंदर खुद गुनाह ना पाया जाता। और यीशु मसीह ने तो बहुत बड़ा दावा किया, तोरेत, ज़बूर, अंजील, सहाइफे दिया, कोई बात नहीं, कोई नबी भी इस बात की है को नहीं दोहराता, ना इस बात का दावा करता है कि कौन है तुम में से जो मुझ में गुनाह साबित है। सिर्फ यीशु मसीह की जाते इलाही ने कहा कौन है तुम में से जो मुझ में गुनाह साबित है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो जो खानदानी कह सकते हैं या वो गुनाह जो बाबेदन में किया गया वो भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया कि कौन है तुम में से जो मुझ में गुनाह साबित है। इसलिए उन्होंने कहा, बाइबल कहती है कि औरत की नस्ल से पैदा किया। हालेलुया, हालेलुया।
मेरा ईमान है आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे बता सकते हैं कि औरत की नस्ल से क्यों पैदा किया गया। क्योंकि जरूरत थी किसी ऐसे की जिसके अंदर गुनाह ना पाया था, जिसके अंदर मरूसी गुनाह ना हो, जिसके अंदर खानदानी गुनाह ना हो, जिसके अंदर पैदाइशी गुनाह ना हो, जिसके अंदर गुनाह नजर ना आए, वो हमारे लिए दरमियान है। इसलिए यीशु मसीह पैदा हो गए थे औरत की नस्ल से। हालेलुया हालेलुया। दूसरा सवाल जो बड़ा सिंपल सा है, सादा सा है, ठीक है, और उसके काफी सारे पॉइंट्स जो है ना उसने खुद ही मुझे दे दिए ताकि मुझे ज्यादा तकलीफ ना करनी पड़े। उसका सवाल था कि जनाब यीशु मसीह की पैदाइश हुई लेकिन कोई ठोस रीजन बताइए। नबी के नंबर आते हैं, वो आपके अल्लाह पाक की बारे में तालीम देते हैं, तबलीग करते हैं, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने भी किए। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी रीजन बताइएगा जिसकी वजह से आप कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सबसे ज्यादा अफजल है। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा अगर आप बाइबल पढ़ने के शौकीन है तो जब ये साया उसके तिरपन बात को पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि यीशु मसीह सबसे ज्यादा अजीम है। आजकल क्रिसमस सीजन है तो बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं और बहुत सारे नौजवानों को और बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होता, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आप माइंड तौर पर प्रिपेयर हो सके, तैयार हो सके और किसी को गाइड कर सके ताकि वो जो है अपने माइंड को रिलैक्स कर सके और वो सीख सके यीशु मसीह के बारे में। तो वहां पर लिखा हुआ है कि हम बेड़ों की मानद भटक चुके थे, हम अपने रास्ता से भटक चुके थे, हमें नजर नहीं आ रहा था कि हमें किस दिशा में जाना है, किस रास्ते पर हमें जाना है। हम अपने रास्ते से भटक गए थे, भूल गए थे रास्ते को, हम बहुत दूर जा चुके थे खुदा से। इसलिए यीशु मसीह आए कि हम जो बेड़ों की मालिक भटक चुके हैं, हम जो खुदा से दूर जा चुके हैं, हमारी बहाली के लिए यीशु मसीह दुनिया में उतरा है। वहां पर लिखा हुआ है हमारी खताओं के लिए। हम गुनाह में डूब चुके थे, हम बहुत सारी खताएं कर चुके थे और कर रहे थे। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में है ताकि हमें खताओं से बचा, ताकि हमें गुनाहों से बचाए, ताकि हमें रहाई दे, आजादी दे। और तीसरा लिखा हुआ है हम गम की हालत में थे। इस हालत में थे, गम की हालत में थे। मौत का गम सबसे बड़ा गम हमारे ऊपर, जिसके अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मौत भागीदार ने हमारे लिए मुकर्रर कर रखी है, उस हालत में थे हम कि अगर तुमने किया तो तुम मर जाएगा। हम सब तो गुनाहगार थे, हमारे सर पर मौत को ला रहे थे। यीशु मसीह हमें उस मौत से निकालने के लिए इस दुनिया में आए। बाइबल में लिखा हुआ है सलामती का शहजादा कहा गया। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए ताकि हमें सलामती मिले, ताकि हम सलामत रहें, ताकि हमारी जानें महफूज रहें, हमारी जिंदगियां महफूज रहें। यीशु मसीह को बादशाह का बादशाह कहा गया। और जब पतरस का पहला खत हम पढ़ते हैं उसके दूसरे बाब में लिखा हुआ है कि वो हमें अपने ऐसे खानदान में शामिल करता है जो शाही कहनों का फिरका है। वो हमें अपने लिए पाल एक बेटे बनाता है, यानी बादशाह का बादशाह था वो, और हमें फकीर से उसने शहजादा बनाया, इसलिए वो दुनिया में है। लिखा हुआ साहिब इख्तियार, वो साहिब इख्तियार है। हर चीज उनके सामने खामोश हो जाती है। इंसान, बदरूह, मौत, हर चीज उनके इख्तियार में आ जाती है। वो अपना इख्तियार हमारे अंदर ट्रांसफर करने के लिए, हमें देने के लिए जो है ना इस दुनिया में आए थे। वो इख्तियार वाला था, इसलिए उसने हमें इख्तियार दिया। हमें इख्तियार देने के लिए वो इस दुनिया में आया।
ताकि हम इख्तियार वाले बन सकें। रास्तबाज थे वो। हम जो है हमारी जिंदगी नाराजगी से भरी हुई है। हम गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, दुख के आलम में थे। हमारी जिंदगियां, हमारे कपड़े, लिबास जो है वो गुनाह से भर चुका था। लेकिन यीशु मसीह अपनी रास्तबाजी हमें देने के लिए जो है वो दुनिया में आए। यीशु मसीह आजादी पसंद थे और हम गुनाह के जुए में छुटे हुए थे, गुनाह के अंदर फंसे हुए थे, बेड़ियां लगे हुए थे, जहां से आजाद होना नामुमकिन नजर आता। लेकिन यीशु मसीह हमें आजादी देने के लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते थे। इसलिए आसमान को छोड़कर वो जमीन पर उतर आए ताकि हम रहा हो सके। सबसे बड़ी बात कि हमारी जिंदगियां जो गुनाह में फंसी हुई थी, जो अंधेरे में डूबी हुई थी, उन्हें निकालने के लिए वो जमीन पर उतर आए। उनकी पैदाइश हुई, उनकी विलादत हुई। आज हमें जरूरत है कि हम इन चीजों को सीख कर अपनाएं ताकि हम किसी को बेहतर तौर पर गाइड करने वाले बन सकें। अगर हम साला साल बस इसी बात को अपना कर चल रहे हैं कि क्रिसमस जो है एक बस फेस्टिवल है, एक यादगार दिन है या एक ईद की तरह हम मना रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं है। बल्कि अपनाने की जरूरत यह है कि यीशु मसीह क्यों दुनिया में आए, इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे सच्चाई क्या, उसे अपनाने की जरूरत है। तो सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो ये है कि मैं गुनाह के अंदर दबा हुआ था, मर रहा था, गुलाम था और मैं अपना रास्ता भूल चुका था, मैं भटक चुका था और मुझे दरमियानिया चाहिए था जो मेरी जिंदगी को बहाल करवाकर खुदा बाप के साथ उसी रफाकत में जोड़ सके। इस मकसद को लेकर वो इस दुनिया में आए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा ईमान है कि जो चंद बातें मैंने आपसे की हैं आप किसी एक के साथ जरूर शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने पाँव पे खड़े होते हैं। अपने आप को भी बंद करते हैं और मेरे पीछे दोहराइएगा। मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए इस दुनिया में आए, ताकि मैं आजाद हो सकूं, ताकि मैं आजाद हो सकूं, ताकि मैं रहा हो सकूं, ताकि मैं रहा हो सकूं। मैं जो गुलामी के जुए में जुड़ चुका था, मैं जिस गुलामी के जुए में जुड़ चुका था, मैं आजाद हो सकूं, मैं आजाद हो सकूं। और मैं ईमान रखता हूँ और मैं ईमान रखता कि हूँ खुदा यीशु मसीह मेरे लिए जो है सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। कि खुदा यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकने वाले हैं। और जो कुछ मैंने सीखा है, और जो कुछ मैंने सीखा है मैं किसी दूसरे के साथ जरूर शेयर करूँ। मैं किसी दूसरे के साथ जरूर शेयर करूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आए सब मिलकर मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं और खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद आज का जो कलाम मैंने सीखा है फजल बख्शिएगा कि मैं इसे हकीकी तौर पर अपना सकूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे सबके साथ मिलकर दुआ